नवीन दुबे जी, इस जी। बार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? कैसी स्थिति नजर आ रही है? बहुत कांटे की टक्कर हरियाणा के चुनाव में दिखाई दे रही है माधुरी जी। जी। और मैं कुछ दो तीन चीजें बताना चाहूंगा कि देखिए, जब 2019 का चुनाव हुआ था, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें आई थीं, जी। कांग्रेस को 31 सीटें आई थी। तो वो चुनाव भी बहुत कांटे की टक्कर का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी के 6 मंत्री चुनाव हारे थे उस समय। आप अगर ये कहें कि मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल बहुत गोल्डन पीरियड रहा है हरियाणा के लिए, तो अगर ऐसा होता तो 6 मंत्री चुनाव आपके नहीं हारते। 6 के 6 मंत्री उनके चुनाव हारे, केवल 2, एक राज्य मंत्री थे बनवारी लाल और दूसरे अनिल विज। ये 2 लोग अपनी पोजीशन बचा पाए थे, बाकी सारे के सारे हारे थे और मुख्यमंत्री जीत गए थे। अब आप एक चीज देखिएगा कि जब आपको वोट मिला, उस समय 2019 के अंदर 36.49% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, सीट आई थी 40। कांग्रेस को मिला था 28.8% वोट और सीट आई थी उनकी 31। अब आप देखिए कि 2014 के चुनाव पे अगर हम जाते हैं, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। 2014 के चुनाव में 47 सीट आई थी और उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे रामविलास शर्मा भाजपा के। जी। वोटिंग परसेंटेज था 33.2% और 15 सीट के साथ कांग्रेस आई थी, उसका वोटिंग परसेंट था 20.58। जी। अब आप एक चीज देखिए, 20.58 और 28.8 ये कांग्रेस ने ग्रोथ ली है कब? 2014 से 2019 के बीच में। यानी कि मोर और लेस आप अगर पकड़ के चले तो 8% की बढ़त उसको मिली। भारतीय जनता पार्टी 33.2% से 36.49 पर आई है, यानी कि 3% की ग्रोथ मिली और उसकी सीटें हुई कम। कांग्रेस की सीटें 15 से 31 पहुंची, डबल के आसपास। तो इस बार का जो चुनाव है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि वोटिंग परसेंटेज का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पर। और इस समय जिस तरीके की परिस्थितियां हरियाणा में दिखाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा के अलावा कांग्रेस को एक बड़ा लाभ देती दिख रही है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है कि जिस तरीके से इन्होंने एक मुद्दा बनाया कि भाई शैलजा को लेके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला, मनोहर लाल खट्टर ने तो ओपन ऑफर तक दे दिया। बावजूद इसके कुमारी शैलजा कांग्रेस के साथ खड़ी रही और आखिरी तक खड़ी रही और नतीजा ये हुआ कि उनके बाद दूसरे और दलित नेता, हालांकि वो देखिए 2022 से 2024 के बीच में चौथी बार पार्टी बदली और कांग्रेस में वापस आए, नहीं तो कांग्रेस से वो तमाम दलों में घूम के आए, भाजपा भी हुआ या आम आदमी पार्टी भी हो लिए। अब जब वो वापस आ गए तो निश्चित तौर पर एक दलित चेहरे के रूप में उनकी पहचान है हरियाणा के अंदर, तो वो एक फैक्टर भी काम करेगा। क्योंकि जिस तरीके की समीकरण, अब आप एक चीज देख लीजिए कि सावित्री जिंदल को आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया, तो बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई थी कि हम कई जगह ऐसे निर्दलीय बड़े चेहरे उतार देंगे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज करें या विपक्ष को डैमेज करें। लेकिन अब वो स्थिति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आप उसका फायदा 1-2 सीटों पर, 3 सीटों पर ले सकते हैं, लेकिन वहां मुद्दे बहुत प्रचंड हैं। बड़े मुद्दे ये हैं कि देखिए, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पीने के पानी की समस्या का एक बड़ा मुद्दा है, और आप महिलाओं को लेकर, उनकी जरूरतों को लेकर, उनके विषयों को लेकर, प्लस कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। तीसरी चीज आती है कि जो करप्शन है, आपके सरकारी कार्यालयों में आपने सक्षम और दुनिया भर की इसकी योजनाएं बनाई हैं, बहुत अच्छे तरीके से मंत्रियों को भी प्रभार दिए, मंत्री जाते भी हैं, लेकिन अंततोगत्वा जब तक जनता को उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जनता के साथ न्याय नहीं मिल पाता है, तो ये स्थितियां वहां बनती। और मैं खासकर बोलूंगा कि वहां पर जिस तरीके से एक बिल्डर लॉबी खड़ी हुई थी आपके सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव के आसपास, उसको पूरी तरीके से सरकार का संरक्षण प्राप्त रहा। तो जो आम मिडिल क्लास जनता है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को निराश और ठगा हुआ महसूस कर रही है वहां पर।